सो हेलो ट्रेडर्स। तो आज के दिन में बताने वाला हूँ एक फर्म के बारे में जो बिगिनर फ्रेंडली हो सकती है। जब भी मैंने स्टार्टिंग में फर्म चैलेंज के बारे में सुना था, के बारे में कुछ नया नया क्यूरियोसिटी हुई थी। आखिरकार फंडेड फर्म या फर्म क्या होती है। और बहुत सारे बिगिनर्स लोगों का प्रॉब्लम रहता है कि मुझे स्ट्रेटेजी अच्छा आने लगी है, जरा जरा सा मैं सीख चुका हूँ, मुझे टेस्टिंग करनी है। लेकिन ऐसा होता है कि बड़े फंड के लिए हमें बड़ा मार्जिन पे करना पड़ता है एज अ फी। तब आप अकाउंट वो पास करते हो, तो वो अकाउंट पास होने के बाद आपको मेन लाइव अकाउंट मिलता है। लेकिन एक कंसेप्ट है जो पे लेटर वाला, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज ओनली, नॉलेज आपको हो इस बारे में बताने वाला हूँ। तो वो फर्म का नाम है गॉड फंडेड ट्रेडर। तो उसमें पे लेटर एक प्रोग्राम आ चुका है, जिसमें मैं भी एक फर्स्ट टाइम विजिट किया था। इसके पहले मैंने गॉड फंडेड के 5K के चैलेंज लिए हुए दो दो, वो दोनों पास है। मैं आपको मेरे डैशबोर्ड पे वो भी दिखा दूंगा। लेकिन आपको मुझे ये फर्म दिखाने का कारण क्या है, क्योंकि जो भी बिगिनर ट्रेडर रहता है या इंटरमीडिएट ट्रेडर रहता है, वो क्या सोचता है कि मैं फर्म तो खरीद लूंगा, लेकिन के बाद दो स्टेप पास करने हैं उसको। तो दो फेस पास करने के लिए उसे टाइम लगाना पड़ेगा। कोई स्ट्रैटेजी अगर गलत होगी, बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, फिर से उसको लॉसेज झेलने पड़ेंगे। और उसके बाद इतना बड़ा फंड जो हमने चैलेंज खरीदने के लिए लगाया होगा, वो फंड अगर आपने फेस क्लियर नहीं किए तो आपका वो फंड चला गया, और ना लाइव अकाउंट मिलेगा ना कुछ मिलेगा। तो इसके वजह से मैं बताना चाह रहा हूँ कि गॉड फंडेड में एक मतलब आ चुका है एक नया, जो $5 में हमें फंड प्रोवाइड कर रहा है विदाउट टाइम अपन डायरेक्ट फर्म के बारे में डायरेक्ट लैपटॉप स्क्रीन पे, उसी पे मैं सब आपको एक्सप्लेन करूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। इधर गॉड फंडेड ट्रेडर ऊपर के साइड में मैं डैशबोर्ड तो बताने वाला हूँ। तो उसके पहले हम क्या करने वाले हैं, उसके पहले हम करने वाले हैं, जरा सा मेरा लाइट का एडजस्टमेंट गलत हो रहा है, इसलिए जरा सा ब्लैकआउट हो रहा है, क्योंकि मेरे फ्लैश सामने है। तो इसको जरा सा इग्नोर कर दो। आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि पे लेटर, हम नीचे की साइड में पे लेटर देखने वाले हैं। उसमें क्या रूल्स है, क्या हो सकता है, वो सब मैं बताने वाला हूँ आपको। तो चलो चलते हैं। तो ये हम पे लेटर में आ चुके हैं। इधर 5K से लेके 100K तक अकाउंट मिलने वाले हैं सिर्फ $5 में। कोई प्रमोशन नहीं, कोई कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ आपको इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इसमें आपका रेगुलर फंडेड अकाउंट लेने से अच्छा इसमें क्या चीज़ है। तो आप देख सकते हो इसमें सिर्फ 4% हमें टारगेट करना है, कोई भी अकाउंट 5K से लेके 100K तक। मैं एक एग्जांपल के लिए 25K का अकाउंट आपको बता देता हूँ। सिर्फ 4% आपको प्रॉफिट जनरेट करना है। इधर भी दे चुके हैं कि वो एक दिन में भी कर सकते हो या उससे ज़्यादा दिन में भी कर सकते हो। डेली ड्रॉ डाउन है ही नहीं, 8% मैक्स ड्रॉ डाउन है। और ये ड्रॉ डाउन है, ये स्टैटिक नहीं है, ये ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है। ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन में आपको लास्ट ये वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ ये क्या चीज़ होती है। लेवरेज देख सकते हो 1:100 है। तो अगर ये अकाउंट आपने, अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हो या रिस्क इनटू रिवॉर्ड प्रॉपर आप बैक टेस्टिंग करके आ चुके हो, तो आप चाहो तो एक दिन में भी इसको पूरे कर सकते हो। तो देख सकते हो कि आपको सिर्फ 4% बनाना है। अभी 25 का 4% होता है $1,000। तो $1,000 आपने अगर अचीव कर लिए तो ये अकाउंट क्लियर हो जाएगा। मैं आपको अकाउंट मैंने भी क्लियर किया है, जस्ट कल ही 2 दिन पहले मैं अकाउंट लिया था और उसको मैं क्लियर कर चुका हूँ, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। लेकिन उसके आगे गोट अकाउंट मिलने के बाद हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो सकते हैं। जो भी अभी ट्रेडिंग कर रहा है प्रॉप फर्म में, वो क्या करता है, वो प्रॉप फर्म में आने के बाद उसको परसेंटेज दिए जाते हैं फेज 1 फेज 2, और प्लस उसको स्टैटिक ड्रॉडाउन रहता है। लेकिन इसमें ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है। तो ये देख सकते हो डेली का ड्रॉडाउन इन्होंने फिक्स करके रखा है कि 3% डेली ड्रॉडाउन है और 6% मैक्स ड्रॉडाउन। तो मिनिमम आपको 3 डेज करने हैं। इसमें भी 0.5% से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। 0.5 हमें प्रॉफिट एटलीस्ट करना होगा इसको पे आउट करने के लिए। तो आप देख सकते हो इधर लेवरेज 1:50 है। ऑब्वियसली फंडेड होने के बाद लेवरेज जरा सा कम हो जाता है। तो मैं चलता हूँ पहले डैशबोर्ड पे और आपको बताता हूँ। नहीं तो आपको लगेगा सिर्फ ये बता रहा है, ये अकाउंट नक्की लिया है कि नहीं लिया है, वो भी आपको डाउट होगा। और लास्ट में आपको ट्रेलिंग ड्रॉडाउन के बारे में ज़रूर मैं बताऊँगा। तो पासवर्ड तो डायरेक्ट मेरा ढका हुआ है, लेकिन मैं लॉगिन कर लेता हूँ फटाफट। गॉट फंडेड। तो आप देख सकते हो पहले ही अकाउंट है जिधर मुझे पेमेंट रिक्वेस्टेड के लिए कर दिए। तो ये आज मैं शाम तक पेमेंट रिक्वेस्ट जो हुआ है वो आपको पेमेंट करके मैं डायरेक्ट लाइव अकाउंट लेके दिखाऊंगा। ये तो पास हो चुका है, आप देख सकते हो। मैं अंदर चलता हूँ। आप देख सकते हो मतलब लगभग मैं 4 ट्रेड लिया हूँ इसमें। और कैलेंडर में भी आप देख सकते हो मैं ट्रेड कब लिया था, 9 तारीख को ट्रेड लिया हूँ। मतलब लगभग 9 ट्रेड में मेरा ये अकाउंट क्लियर हो चुका है, लगभग 1 से 2 दिन में। एक ही दिन पकड़ो, वो सिर्फ दिखा रहा है 2 दिन, लेकिन एक दिन में
क्लियर कर चुका हूँ। ये हमारा प्रॉफिट जनरेट हो चुका है और आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना तारीख को मैंने ये बाय किया था। आप देख सकते हो 10 मार्च को मैंने बाय किया था और आज 14 तारीख है, नीचे के साइड देख सकते हो। तो आज के दिन में कोई ट्रेड नहीं करता हूँ, सैटरडे और संडे। तो उसके ऊपर आपको मैं एक ये दिखाता हूँ कि ये मेरा लाइव अकाउंट है। देख सकते हो जब भी ये लाइव अकाउंट रहता है तो उसके कॉर्नर्स में सब ब्लू लाइट जली हुई रहती है। तो ये हमारा लाइव अकाउंट है। ये हमारा नॉर्मल 2 स्टेप गोट अकाउंट पास कर चुका हूँ। ये फिर से गोट अकाउंट पास मतलब नॉर्मल अकाउंट पास है, और फिर से ये गोट अकाउंट का सेकंड स्टेप हमने पास कर चुका है, और फिर से ये नॉर्मल का हमारा अकाउंट क्लियर हो चुका है। तो लगभग हमारे पास 3 अकाउंट पास लिखा है, अभी चौथा हमारा इसमें ऐड हो जाएगा। ऊपर के साइड में और एक लाइव अकाउंट हमारा बढ़ने वाला है, और नीचे की साइड में ये पेमेंट करते ही हमारे 3-3 गोट के लाइव अकाउंट हो चुके हैं। तो इसमें मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा, जो भी एटलीस्ट मतलब 1-2 साल से इस ट्रेडिंग प्रॉप फर्म के जर्नी में ट्रेडिंग करना नॉर्मल बात है, इंडियन मार्केट फॉरेक्स मार्केट करना, लेकिन प्रॉप फर्म में जो है उसके लिए ये एक रामबाण है। क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा आप क्या करते हो। अगर नए नए हो तो आपको डेफिनेटली टू स्टेप ही लेना होगा, क्योंकि जब भी आप टू स्टेप लेते हो आपकी कुछ गलतियाँ होती है, किस गलती की वजह से आपके ट्रेड लॉस हुए हैं, तो आप उसको लिखते जर्नलाइज करते हो, क्या मेरे से गलती हुई, क्या मुझे नहीं करना अगले बार से। तो ये आपको पूरा नॉलेज मिल जाता है इसमें। लेकिन अगर आपने आते ही अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, $5 का अकाउंट मिल रहा है इसलिए स्टार्टिंग आपको नॉलेज कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट घुस गए $5 का अकाउंट लिया और मैं समझो कि ये मारोगे आप कि एक झटके में पास कर दूंगा, और आपका लक अच्छा निकल गया तो शायद आप पास भी कर सकते हो। लेकिन इस अकाउंट में आपको 20% कंसिस्टेंसी रूल बनाना है, क्योंकि मतलब जब भी आपको पे आउट लेना है तो 20% से आपको कमी रखना है। आपका डेली डेली का प्रॉफिट आपका 20% से कम होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अगर कोई अकाउंट से $100 का प्रॉफिट लेना है, तो $100 का प्रॉफिट लेने के लिए आपको पर डे आपको $20 से कम रखना पड़ेगा, उससे ज़्यादा आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो यही इसमें एक रूल है, क्योंकि ऑब्वियस अगर इंस्टेंट फंडिंग भी होती है तो उसमें भी लगभग सिमिलर टाइप के इसमें रूल्स रहते हैं। लेकिन मुझे क्यों अच्छा लगा, मतलब मैं ट्राई भी मार रहा हूँ, मुझे भी एकदम ऐसे मालूम पड़ा इसलिए मैं देख रहा हूँ, तो मैंने ये वीडियो बना दी। लेकिन मुझे अच्छा क्यों लगा, जो इंटरमीडिएट ट्रेडर होगा जिसको मालूम है नॉलेज है, तो वो 1 स्टेप 2 स्टेप के चक्कर में फंस जाता है कि मैं 2 स्टेप क्लियर करूंगा तब मुझे लाइव अकाउंट मिलेगा, उसके बाद ट्रेड करो। तो ये हेक्टिक प्रोसेस है। तो उसके वजह फ्रस्ट्रेशन होती है, अकाउंट क्लियर नहीं हो रहा है, कभी कभी आप इमोशन में आ जाते हो, फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, एक फटके में मैं अकाउंट पूरा करने वाला हूँ। इसके चक्कर में आप क्या करते हो, जो आपको आगे जाके स्लो डाउन और आपको मिलने वाला रहेगा अकाउंट वो भी नहीं मिलेगा। स्लो डाउन अप्रोच रखना है आपको, मार्केट हमेशा चालू रहने वाला है, आपको सिर्फ ये करना है कि आपको प्रोसेस फॉलो करना, और नॉर्मल छोटे छोटे ये लॉन्ग टर्म गेम है। आपको अगर शॉर्ट टर्म गेम खेलोगे तो आप गैमलर बन जाओगे, आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको सोचना है कि आप इसमें क्या कर सकते हो। तो मुझे ये लेने का पर्सनल एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि ये अकाउंट में आप $5 पे करके 100 का भी अकाउंट ले सकते हो। इसमें क्या है कि आप डायरेक्ट फेजेस से बच जाओगे। अगर 1 स्टेप का प्रोग्राम है, आपने अगर क्लियर कर दिया तो आप उसके बाद आपको पे करना है इस अकाउंट में, इसके पहले आपको पे नहीं करना है। तो आप अगर फेल हो रहे हो, किस वजह से फेल हो रहे हो, क्या पॉइंट हो रहे हो, तो लिख सकते हो। और $5 में अकाउंट अगर जब क्लियर हो जाएगा तब आप पे कर देना फीस। KYC वेरिफिकेशन रहता है, और बाकी आपको नॉर्मली आपको एक आईडी पासवर्ड आ जाइए, केवाईसी होने के बाद आपको फी पे करनी है, बस इतना ही ईमेल आता है। एकदम इजी प्रोसेस है। आगे जाके आपने अगर रिक्वेस्ट किया तो मैं लाइव उस पर वीडियो बनाऊंगा कि मैंने केवाईसी कैसे की वगैरह वगैरह, सब आपको चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ। बस और एक चीज़ रह गई, हमें स्टैटिक ड्रॉडाउन के हमें बताना है कि क्या चीज़ होती है स्टैटिक ड्रॉडाउन। तो अभी 25K का अकाउंट है, और हमारे 25 के अकाउंट में हमें 6% का मैक्स ड्रॉडाउन दिया हुआ है। 6% का मैक्स ड्रॉडाउन, इसका मतलब क्या होता है, अगर आपका 6% जोड़ा जाएगा 25K अकाउंट में, तो 6% हो गया 1500, $1500। तो $1500 आपका मैक्स ड्रॉडाउन है, उसके नीचे आपकी इक्विटी जा ही नहीं सकती। तो आप अगर आपने अगर कोई ट्रेड लिया $100 का, क्योंकि अभी मैं तो उस हिसाब से जाने वाला हूँ, $100 का आपने ट्रेड लिया और आपको $200 प्रॉफिट चाहिए, लेकिन हर दिन आपका प्रॉफिट होगा यही ज़रूरी ही नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, जब भी आप $100 रिस्क करोगे तो आपका समझो $100 अचीव हो गए। $100 अचीव होने के बाद मार्केट फिर से रिवर्स होकर आपका एसएल हिट कर दिया,
तो इसके चक्कर में आपका क्या होने वाला है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का मतलब ये होता है कि जो आपके $200 होंगे वो आपका मैक्स ड्रॉडाउन में काउंट होंगे। इसी का मतलब है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। तो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन के वजह से आपका जो $200 है वो काउंट होगा एज अ ड्रॉडाउन। क्यों? क्योंकि आपका टारगेट हिट नहीं किया, तो वो मार्केट उधर से रिटर्न आके आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। मतलब क्या कि आपकी इक्विटी, आपकी $100 प्रॉफिट हुई और उसके बाद $100 माइनस होकर क्लोज हुई, इसका मतलब $200 का आपका लॉस हुआ है, मतलब मैक्स ड्रॉडाउन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैं जरा सा देख सकते हो पसीना पसीना, इधर पंखा भी नॉर्मल चालू, उसका भी कुछ आवाज़ आपको आ रहा होगा। तो मैं इसीलिए ये वीडियो बनाना चाहता था कि आपको अगर इंटरमीडिएट हो तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि $5 कुछ ज़्यादा नहीं होते। जो भी ट्रेडिंग में होगा उसके लिए $5 कुछ होगा ही नहीं, जो भी नए नए ट्रेडर होंगे उसके लिए हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको बड़े अमाउंट से अगर आपको फेज क्लियर करने, तो वो भी करना ही चाहिए। मैं तो बिगिनर को सजेस्ट करूंगा कि आपको हमेशा फेज 1 फेज 2 के लिए जाना है, क्योंकि उसके वजह से हमारा एक डिसिप्लिन बिल्ड होता है कि आपको क्या करना है, आप ये नहीं करने वाला, आपसे ये गलती होती है, तो उसकी वजह से डिसिप्लिन बिल्ड होता है। तो जो भी बिगिनर होगा वो 2 स्टेप अकाउंट लो, यही अकाउंट लेने की जरूरत नहीं, बहुत सारे फंडेड अकाउंट पड़े हुए हैं, तो उसका भी कोई 2 स्टेप ले सकते हो, 1 स्टेप ले सकते हो। और अगर जो भी इंटरमीडिएट है उसको जो अगर फेजिंग से बचना है तो सीधा आप 4% आप अचीव करो, लाइव अकाउंट लो, उसमें जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपके ऊपर है, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका डिसिप्लिन की वजह से। तो ये वीडियो में इधर ही एंड कर